आज के मौसम की मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा फॉग हो रखा है और इमेजिन भी कर सकते हैं कि इस इतने फॉग की वजह से ठंडी भी कितनी ज़्यादा पड़ रही होगी। ख़ैर आज का सुबह का जो मौसम था वो बहुत ही प्यारा था। थोड़ी देर मैंने प्यारे से मौसम को एन्जॉय किया और मैंने अपने लिए नाश्ता रेडी कर लिया, साबूदाने की खिचड़ी और चाय। मैं नाश्ता करके फटाफट अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई क्योंकि आज मेरा डीआईटी का पेपर था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई को की और फिर मैं हो गई रेडी एग्ज़ाम के लिए। 10:30 टू 1:30 मेरा एग्ज़ाम टाइमिंग था। तो मैं फटाफट थोड़ा सा मैंने स्टडी किया और मैं फटाफट नहा धो के तैयार हो गई कॉलेज जाने के लिए। आज थोड़ा मतलब टेंशन हो रहा था लेकिन बाद में थोड़ा रिलीफ़ भी है क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पेपर है उसको बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर फाइनली मैं अपनी बैग लेकर निकल गई कॉलेज की ओर जाने के लिए और मैं चली गई अपना पेपर लिखने। तो अभी जस्ट मैं कॉलेज के बाहर आई हूँ और आज मेरा लास्ट पेपर नहीं था, सेकेंड लास्ट पेपर था। आज 29 अक्टूबर है और अभी मेरा जो नेक्स्ट पेपर है लास्ट वाला वो 12 नवंबर को, यानी कि काफ़ी दिनों का गैप है। तो अभी आज तो मैं घर पे जाके खूब सोने वाली हूँ क्योंकि इतने दिनों से बैक टू बैक एग्ज़ाम्स थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था मुझे। अभी गैप है एग्ज़ाम में तो थोड़ा रेस्ट करेंगे घर जाके। या अभी मैं कॉलेज के बाहर ही हूँ, अभी तक मैं निकली भी नहीं, तो चलो फिर चलते हैं। आप लोगों से बातें करके फिर हम निकलते हैं घर की ओर। और घर की ओर जब मैं जा रही थी इट वाज़ ऑलमोस्ट 1:46, यानी कि पौने 2 बज रहे थे। आप लोग देख सकते हैं मेरी गाड़ी में टाइम दिख रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा धूप और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो ही मत। घर आके फटाफट मैंने अपना खाना खाया और मैंने जैसे कि कहा था मैं सोने वाली हूँ तो मैं सो गई। ज़्यादा देर में नहीं सो पाई, मैं सिर्फ 1 घंटा सो पाई। फिर भी मैंने थोड़ा सा आराम किया, मैं उठ गई। मैं फ़्रेश होकर यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे और बच्चों को देखते हुए मैं पीने लगी अपनी इवनिंग चाय। चाय पीकर मुझे जो है मार्केट भी जाना था। कुछ भाजियाँ घर में सारी ख़त्म हो गई थी वो लेने और दूध भी लेने। ये देखिए इवनिंग का क्लाइमेट कुछ अजीब सा ही हो रखा था, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2 काजू खाए और मैं निकल गई मार्केट के लिए। मैंने स्टार्ट की अपनी गाड़ी और फिर बाद में मैं मार्केट जब जा ही रही थी तो पता नहीं मुझे मतलब क्लाइमेट थोड़ा अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था। तो मैं बस एक साइड में थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए बैठ गई और फिर थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया और मैं निकल गई दोबारा मार्केट के जाने के लिए। और अभी वक्त हो रहा था शाम के 5:45, तो मुझे फटाफट मार्केट का काम ख़त्म करके घर पे आना था। ये मैं फाइनली सब्जियां लेके घर आ गई एंड गेस व्हाट, बाहर बारिश होने लगी दोस्तों। एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं आज फटाफट अपने सारे ही काम फिनिश करके जाऊंगी। हमारे यहाँ पे मेला लगा हुआ है, जतरा भरी है, तो मुझे जतरा में जाना था। लेकिन मेरा सारा ही जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया, बारिश आ गई, मेरा मूड ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा सैड लाइफ हो गई दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपना शौक मनाई रही थी, रो रही थी, तब तक मुझे पीछे से एक आवाज़ आती है। सर लाइट आंटी जो है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, बेटा जल्दी से डिनर बना ले वरना मैं चली जाऊंगी। फिर क्या बिना देरी किए मैं लग गई अपना खाना बनाने के लिए। मैंने रेडीमेड हमारे जो उसल रहता है भीगा वो लेकर आई थी मार्केट से। फिर उसको मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से पानी से और उसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल के उसको बॉईल करने रख दिया। एक साइड में मैंने कांदा जो है उसको फ्राई करने ले ली और ये देखिए लहसुन का गंदा सा ट्रांजिशन, लहसुन छील लिए, अदरक छील लिए, उसमें मैंने ऐड कर दी 2 मिर्ची, उनको धो लिया और कांदा जो हमने फ्राई किया था उन सबको मिक्स करके जीरा डाल के मैंने एक पेस्ट बना लिया। हमारा पेस्ट रेडी है और ये देखिए हमारा जो बॉईल करने हमने उसल रखा था वो भी रेडी हो गई है। साइड में मैंने कट कर लिए आलू। अभी उसल जो है उसका कुकर मैंने खोला नहीं था, उसको थोड़ा भाप में रख दिया था। तब तक मैं यहाँ पे जो हमारे शाम के थोड़े से बर्तन हो गए थे वो मैं वॉश करने लगी थी। फटाफट मैं अपने जो बर्तन है वो क्लीन कर रही थी। एक्चुअली फ़िलहाल मेरा जो मूड था वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ हो गया था क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी, यानी कि मैं जो मेला घूमने जाने वाली थी, वो मेरी सारी ही प्लानिंग पर पानी फिर गया। हाँ, ये कहावत मुझ पे पूरी पूरी सूट होती है क्योंकि सही में पानी फिर गया ना, बारिश आ गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपने जो भी बर्तन थे उसको साफ़ कर रही थी और अभी ऑलमोस्ट कुछ मेरे ख्याल से 7 बज चुका था। मार्केट में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मुझे पता था कि घर पे आके भी मुझे काम करना है। फिर मेरा प्लानिंग तो आगे का था ही, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने वट्टा थोड़ा सा धो लिया और ये देखिए उसल की तो खिचड़ी बन गई थी। खैर एक साइड में मैंने रख दिया दूध जो मैंने मार्केट से लाई थी उसको बॉईल होने
और फिर जिसमें हमने कांदा फ्राई किया था उसी में हमने तेल ऐड किया और फिर उसको गरम करके उसमें जो पेस्ट थी हमारी वो ऐड कर दी। फिर एक टोमेटो का मैंने प्योरी बना लिया और तब तक हमारा मसाला भुन गया। उसमें मैंने डाले कट किए हुए आलू और आलू को उसमें अच्छे से मिक्स कर लिया और उसमें डाल दिया बेसिक मसाले जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। फिर टोमेटो प्योरी ऐड करके मैंने जो है उन सबको ढक्कन रख के प्राइवेसी दे दी। तब तक दूध साइड में से चिल्ला रहा था कि बाजू में ही ध्यान दोगी, मुझ पे नहीं दोगी। मैंने कहा रुको रुको, तुम पर भी मेरा ध्यान है। तो दूध हो गया शांत और फिर मैं बैठ गई हॉल में जो अपना सारी भाजी लाई थी उन सबको समेटने के लिए, मतलब जो चीज़ें झांकी वहाँ रखने के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ मार्केट से। तो जो फ्रिज में नहीं रखने वाली सब्जियां हैं उसको मैंने रख दिया साइड में, और जो फ्रिज में रखने वाली सब्जियां हैं जो हम डायरेक्ट फ्रिज में रखेंगे उसको अलग करके, और जो सब्जियां हमको साफ़ करके रखनी, जैसे कि मिर्ची हो गया, धनिया पत्ती हो गई, इन सबको मैं करने लगी साफ़। तो मैंने सबसे पहले ले ली मिर्ची साफ़ करने, मिर्ची हमारी हो गई साफ़। अब धनिया मैं बाद में साफ़ करूँगी। फिर मैंने जल्दी जो भिंडी है उसको एक पॉलीथीन में भर के रख ली। भिंडी को मैं पॉलीथीन में पैक करके ही फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ। और धनिया मैंने थोड़ी सी निकाल ली भाजी में डालने के लिए और फटाफट सब्जियाँ रख दी फ्रिज में सब्जियाँ रख के आ गई मैं अपनी भाजी देखने। और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो ना थोड़ा सा नीचे लग गया था, लेकिन हम सही टाइम पर पहुंच गए थे तो हमने उसको बचा लिया। फिर मैंने मसाला को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और जो हमारे बॉयल स्प्राउट्स थे वो मैंने पानी में उसमें ऐड कर दिए। उसका जो पानी था उसके साथ में ही ऐड किया, उसको अलग नहीं किया। और फिर इसको होने दिया कुक। और मैं फटाफट आ गई हॉल में, क्योंकि हॉल में जो रायता हमने फैला रखा था उसको भी तो समेटना था दोस्तों। फिर मैंने फटाफट से सारे धनिया पत्ती और वो सब उठा के रख दिए और मैं लग गई अपना हॉल साफ़ करने में। ये देखिए फटाफट मैंने हॉल की सफाई की। और वैसे भी अभी तो कुछ काम था नहीं और हॉल की सफाई करते करते ये देखिए मेरा हाल, ऐसे लग रहा है मैं अभी भट्टी से बाहर निकली नहीं। फिर हमारी हॉल सफाई हो गई और यहाँ पे देखिए हमारी जो भाजी है वो भी रेडी हो गई है। तो मैंने फटाफट भाजी में जो है धनिया पत्ती को धो के कट करके डाल दिया और ये देखिए धनिया पत्ती मैंने मिक्स कर दी और अपनी जो गैस की फ्लेम है वो मैंने ऑफ़ कर दी। और मेरी हालत तो आपने देखी ही थी। तो मैं हो गई फटाफट फ्रेश और मैं फ़्रेश होकर मैंने कर लिया चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा था मुझे। और ये देखिए दोस्तों हमारा काम होते होते बारिश भी चली गई, लेकिन साथ ही साथ मेरा मेले में जाने का मूड भी चला गया। फिर मैं थोड़ी देर बैठकर जो है अपना टाइम एंजॉय करने लगी, गिटार बजाने लगी। और इसके बाद में मतलब ऑलमोस्ट सारे काम तो मैंने कर ही लिए थे। तो मैं गिटार पे थोड़ा देर मतलब आधा पौना घंटा मैंने गिटार बजाया, अपना फेवरेट गाना मैंने सिंग किया। किसी दिन आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ज़रूर, अभी फ़िलहाल मैं सीख रही हूँ। फिर उसके बाद में गिटार वगैरह बजा के हुआ, उसके बाद मैं अपना खाना खाई और कल मेरा हेयर वॉश डे है तो मैंने हेड मसाज भी कर लिया, जो कि मैंने